Good morning guys, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहला वर्ड दैट इज मैरिड। अगर हम लोग बात करना चाहें मैरिड को लेके, तो आपके पास कोई चीज़ ऐसी होती है जो लिमिटलेस होती है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास में वी कैन से इनफाइनाइट होती है, जैसे कि आपके पास में ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये आपके पास में इनफाइनाइट का ही सिंबल है। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम लोग कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मैरिड। आपके पास में हम लोग बोल सकते हैं काउंटलेस, जिसको गिना नहीं जा सकता। आपके पास में कहीं पर भी किसी भी वर्ड में लिखा रहता है ना बेटा लेस, लेस मतलब विदाउट, उसका जो मीनिंग हम लोग कन्वे कर रहे होते हैं वो होता है विदाउट, यानी कि वो चीज़ गिनती के बिना है, जिसको गिना नहीं जा सकता। और एंडलेस है, इनफाइनाइट आपके पास में वर्ड आ ही चुका है। मल्टीपल भी हम लोग बोल सकते हैं, गॉफ्स बोल सकते हैं, और वेरिएबल भी बोल सकते हैं। वेरिएबल इसलिए क्योंकि उसमें चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, कितना भी उसमें चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं, दैट्स वाई वेरिएबल भी हम लोग वहाँ पर बोले तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आपके पास में अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, कोई चीज़ का कोई चीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में आपके पास में, वी कैन से आपके पास में काउंटलेस कोई चीज़ है आपके पास में, कह सकते हैं कि आपके पास इमोशंस है, तो इमोशंस हम लोग गिन नहीं सकते। ऑल्दो ये आपके पास में अनकाउंटेबल हैं, इनको हम लोग गिन नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, और इंटेंजिबल तो है ही सही साथ में ये। या फिर आपके पास जैसे आप देखोगे कि आपके पास कोई सेना है और उसमें असंख्य सैनिक हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, तो वो भी आपके पास में कहाँ जाएंगे, मैरिड को लेके ही बात करेंगे बेटा। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो सिनोनिम्स हैं इसको लेके, मैरिड को लेके। उसके ऑपोजिट में हम लोग देखना चाहें जो चीज़ आपके पास में बाउंडेड होगी, लिमिटेड होगी, जिसको आपको सोच सोच के खर्च करना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ आपके पास में होगी तो उसको हम लोग एंटोनिम में यूज़ करेंगे इसके। तो कोई चीज़ आपके पास में ऐसी है जो बाउंडेड है आपके पास में, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेबल हम लोग बोलेंगे वहाँ पर, काउंटेबल हम लोग बोलेंगे, लिमिटेड हमारे पास में होगा, मेजरेबल एक और वर्ड ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा। राइट बेटा, चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड जो हमारे पास में है एक्सपल्शन। यहाँ पर बताना चाहूँगा आपके पास में जिस भी वर्ड में, किस वर्ड में, जिस भी वर्ड में अगर आपको लास्ट में ION देखने को मिल जाता है तो वो हमेशा आपके पास में नाउन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूजन भी हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं इसके सेंस में, निष्कासन हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बहिष्करण भी हम लोग बोलते हैं। ये सब कुछ एक मैनर में चल रहे थे, एक ऑर्डर में चल रहे थे, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया। जिस भी वर्ड में एक्स लगता है वो अपने आप में क्या हो जाता है, उस चीज से आउट हो जाता है या फिर बाहर हो जाता है। तो द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लीव अ प्लेस और एन इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक जगह को छोड़ने के लिए हम लोग किसी को फोर्स करते हैं या फिर मजबूर करते हैं या फिर उसको खुद ही निकाल देते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग वहां पर बोलते हैं कि उसके साथ में एक्सक्लूजन हुआ है या फिर एक्सपल्शन हुआ है बेटा। ठीक है, तो आपके पास हमने उसको एक तरीके से बैनिश किया है, तो बैनिशमेंट का जो एक्ट हुआ है वो होगा, या फिर डिस्चार्ज भी हम लोग बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब नॉर्मल सी बात है, जिसका कोई नहीं होता उसका भी कोई ना कोई होता है, बस हमें पता नहीं होता। तो वो यहाँ नहीं रहा तो कहीं और जाएगा, और वहाँ नहीं रहा तो कहीं और जाएगा। मतलब ये जो चीज़ों को रिप्लेस करने वाली बात होती है वो हमेशा चलती रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं, इजेक्शन बोल सकते हैं, एविक्शन बोल सकते हैं, और एक्सक्लूजन जिसे मैं आपसे बात कर रहा था तो वो भी आपके पास पॉसिबल है। आउस्टर आपके पास में वहाँ पर एक और ये वाला एक्सप्रेशन भी हम लोग कह सकते हैं कन्वे हो जाएगा। अब इसका उल्टा, जहाँ पर चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उनको एक्सक्लूड करने की बजाय हम लोग उनको इंक्लूड कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं चीज़ों में, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंक्लूजन वहाँ पर पॉसिबल हुआ है, एडमिटेंस हुआ है आपके पास में, वेलकम हुआ है, या फिर वेलकमिंग वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो उस मैनर में हम लोग बोल देंगे कि ये सारे वर्ड आपके पास में एंटोनिम्स होंगे बेटा, किसके होंगे, एक्सपल्शन के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी एक और काम की चीज़ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके पास भी जिस भी वर्ड में NCE आपको लिखा हुआ दिखे तो समझिएगा कि वो वर्ड भी आपके पास में नाउन होगा। और सेम टू सेम हमने यहाँ पर एक और बात देखा था, ION अगर लगा हुआ मिले तो वो भी आपके पास में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। राइट बेटा, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो छोटी छोटी बातें मैं आपको एक्स्ट्रा में बताता हूँ, इनको हमेशा ध्यान रखा करो बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें, क्रूसेड। क्रूसेड भी आपके पास में अगर हम लोग बात करें तो काइंड ऑफ वॉर हम लोग इसको बोलेंगे, लेकिन ये जो चीज़ होती है वो आपके पास में होती है धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या फिर आपके बिलीव के बेसिस पे। आप अपना कोई एक विचार रखते हो और उसको ही सभी के ऊपर एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर वो आपके पास क्रूसेड वाला सेंस बन के आ रहा है। और वो जो युद्ध हो रहा है जहाँ पर आप अपने विचारों को या फिर अपने बिलीव को सुपरमेसी देना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको क्रूसेड होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग देखना चाहें, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, धर्म है। अब उनमें क्या होता है कि सब सोचते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। सब धर्म अच्छे हैं भाई, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी एक दूसरे को बुरा
मतलब किसी भी एक दूसरे धर्म का बुरा नहीं करने की सोचेगा कोई भी होगा तो, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आप उसको ऐसा ऐसा कर दो, उसके साथ ऐसा कर दो। सब बुरी बातें, खराब बातें हैं वो। हमें बस ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखना है, जो इंसानियत का धर्म है उसको सबसे ऊपर रखना है। ये बात अगर हम लोग समझ के चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा बेटा। तो क्रूसेड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो क्रूसेड आपके पास धर्म युद्ध होता है, जहां पर दो धर्मों का आपस में युद्ध हो रहा होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रूसेड। ठीक है, अ फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव, जिस चीज के ऊपर आप बिलीव करते हो टू बी गुड, और आप मानते हो कि वो अच्छा है, और अगेंस्ट, और कोई चीज उसके खिलाफ है तो आप उसको खत्म कर रहे हो। बिल्कुल, कोई चीज आपके खिलाफ है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत ही है, हो सकता है वो अपनी जगह भी ठीक हो। ठीक है, अगेंस्ट समथिंग दैट यू बिलीव टू बी बैड, और उसमें आप सोचते हो कि वो बुरा है और बुरा है तो उसको खत्म कर दो। फिर अगर हम लोग सब एक जैसे हो जाएंगे तो डाइवर्सिटी कहाँ होगी, विविधता कहाँ देखने को मिलेगी, हम सब तो एक जैसे हो गए। मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ कि भैया जब हम एक जैसे होते हैं तो वहां पर फिर ज्यादा दिक्कत होती है। जब हम लोग अलग अलग हैं तो वहां फिर भी एक बार हम लोग चीजों को बियर कर लेंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। अभी जैसे हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखें तो वहां पर मेजोरिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो मुस्लिम संप्रदाय की ज्यादा है। तो अब उस कंडीशन में भी अगर हम लोग वहां पर देखें तो वहां शिया और सुन्नी में सारी बात हो रही है, वहां आपस में लड़ाई हो रही है, वो उनकी मस्जिद में नहीं जाएगा, वो उनकी मस्जिद में नहीं जाएगा। सपोज करो इंडिया में भी अगर हम लोग बात करना चाहें ऐसे कि इंडिया में भी हिंदू धर्म ही मतलब सारे हिंदू हो जाए, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, आपस में फिर जो वो कास्ट वाला जो डिस्क्रिमिनेशन था ना, वो छुआछूत वाला, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। अभी हम लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरी में चले गए, सब ये वो और ये वो और ये वो। हम अपने आप में डाइवर्स होते हुए भी एक यूनिटी में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, और यही चीज इंडिया के बारे में अच्छी होती है। ठीक है, ये इसको मतलब औरों से अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है। स्पेशल होना कभी खराब नहीं होता है, यूनिक होना कभी खराब नहीं होता है, यूनिक होना कभी कभी अच्छा भी होता है। ठीक है बेटा, तो क्रूसेड हम लोग बोल सकते हैं आपस में, डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग बोलेंगे वहां पर आपके पास में, एक्सपेडिशन आप वहां पर बोल सकते हो, मूवमेंट बोल सकते हो, कॉज बोल सकते हो, ड्राइव बोल सकते हो। और जिहाद, देयर इज अ वर्ड जिहाद, ये मुझे अच्छे से याद है। जहां पर जिहाद की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये आपके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो धर्म के लिए जो युद्ध लड़ते हैं हम लोग, उसको इस्लाम में जिहाद बोला जाता है। ठीक है, ये सब अलग अलग जगह की अलग अलग थ्योरीज हैं जिनको हम लोग अगर समझना चाहें तो। ठीक है, इवेंगलिज्म आपके पास में ऐसा ही एक और वर्ड बन के आता है, ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉली बुक से ही लिया गया होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग धर्म के लिए अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए अगर लड़ते हैं, उन बुराइयों से लड़ते हैं, तो उसको जिहाद बोला जाता है। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था। ठीक है बेटा, बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हो, आप सब अच्छे समझदार लोग हैं। इसका उल्टा हम लोग कहीं भी किसी से लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग वहाँ पर क्या रखना चाह रहे हैं, पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वहाँ पर ऐसे इंसान बनो। पीस का ही एक और सिमिलर वर्ड हम लोग देखें तो चीज़ों को आप लोग क्या करने हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, सेरेन करना चाह रहे हो, यानी कि सेरेनिटी, एक देयर इज अ वर्ड सेरेनिटी, तो उसको भी आप यहाँ पर चाहो तो रोक सकते, मतलब रख सकते हो, होल्ड स्टॉपेज तो फिर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आप चीज़ों में रिलैक्स हो, पीसफुल मैनर में रहते हो हमेशा, ट्रैंक्विल, हम लोग इसी से वर्ड बनता है ट्रैंक्विलाइजर, तो ट्रैंक्विल अगर आप हो तो वो भी आपके पास में, वो ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड होता है आपके पास में, वो भी इसी का एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है रिलैक्स, काम, पीस, ये हम लोग ऐसे ही वर्ड यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास में फोल्टरिंग। फोल्टरिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं बेटा तो इसका मतलब होता है हिंसा, काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम लोग बोल देंगे, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर हम चीज़ों के लिए कमी महसूस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर लैग कर रहे होते हैं, या फिर उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, तो वो इग्नोरेंस भी हमारे पास में हीनता का ही एक विषय हो जाता है, और सेम टू सेम वैसा ही एक्सप्रेशन कन्वे करेगा बेटा। ठीक है, तो फोल्टरिंग हम लोग बोल सकते हैं टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टडी, यानी कि जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर स्टडी नहीं है। अब देखो, अगर यही चीज़ हम लोग देखें तो यहाँ पर बेचारों के पास गरीबी आ रही होगी, तो इसलिए इनकी कंडीशन ऐसी होगी। लेकिन जब ये पहले की हम लोग कंडीशन देखना चाहें तो पहले यही गाड़ी क्या चमचमाती हुई निकलती होगी, लोग खुश हो जाते होंगे देख के, जब स्टार्टिंग में आई होगी तब की बात हम लोग कर रहे हैं, और अभी किसकी कैसी हालत हो गई। तो वी कैन से मिजरेबल जो आपके पास कंडीशन होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं फॉल्टरिंग। ठीक है, फ्लॉन्डरिंग हम लोग बोल सकते हैं,
टॉटरिंग बोल सकते हैं, ट्रैम्बलिंग बोल सकते हैं, एनाइल हम लोग वहाँ पर बोलेंगे, डेक्रिप्ट हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर, डोटाइड हम लोग बोलेंगे, इनफर्म और सेनाइल भी हम लोग वहाँ पर बोल देंगे बेटा। इसका उल्टा जो चीज़ आपके पास में बहुत ज़्यादा यंग होगी, अब आपके पास में ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो ओल्ड होना भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई, खराब हो गई, अब उस वे में नहीं है जैसा पहले हुआ करती थी, पहले से कमजोर हो गई है अब। तो इसका उल्टा जो चीज़ अभी भी एजाइल है, एजाइल हम लोग बोलेंगे, अगीले हम लोग नहीं बोलेंगे यहाँ पर। यह आपके पास जो वर्ड है एजाइल हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक है। यंग या फिर यूथफुल जो है, यानी कि अभी भी जो विवेशियस है, वी कैन से, जिसमें अभी भी जान होगी, जिसमें अभी भी जिंदा दिली होगी, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं विवेशियस, ठीक है बेटा। ओयूएस आपके पास लगा हुआ है, तो ओयूएस लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये भी आपके पास एडजेक्टिव ही था। और ये वाला वर्ड भी आपके पास में एलुसिव, ये भी आपके पास में अगर हम लोग देखें तो एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। आपके पास कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, जिसको आप इजीली कैच नहीं कर पाओगे, यानी कि एक तरीके से माया जाल टाइप से होता है जिसमें आप उलझ के रह जाओगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूजिव। एल्यूजन से वर्ड बना है ये आपके पास में, तो एल्यूजिव हम लोग बोलेंगे। नॉट ईजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। अब ये भाई साहब इनका सिक्वेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कहाँ से क्या होगा, वो रास्ता ही ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ इनके पास में भी कैसी हो रखी है, एल्यूजिव हो रखी है। एम्बिग्यूअस चाहे तो बोल सकते हैं, फ्लीटिंग बोल सकते हैं, इल्यूजरी हम लोग बोल सकते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल आपके पास में वर्ड है। कॉम्प्रिहेंस, चीज़ों में हम लोग कॉम्प्रिहेंस कर पाते हैं बेटा, वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, यानी कि जो चीज़ समझने लायक होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो चीज़ आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिबल है। लेकिन जो चीज़ आपके पास में समझने लायक नहीं होती है तो वी कैन से वो आपके पास में इनकॉम्प्रिहेंसिबल होगी। इन लग गया ना, आपको पता है ना, मैंने बता रखा हमेशा आप लोगों को कि अन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के प्रीफिक्स आपको किसी वर्ड के आगे लगे हुए दिखे तो वो हमेशा उसका उल्टा मीनिंग कन्वे करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिबल आपके पास में समझने लायक था, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो समझने लायक नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हो गया। पजलिंग हम लोग बोल सकते हैं, स्लिपरी भी चाहे तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसका उल्टा जो इजीली आप लोग समझ सकते हो, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके पास में जो चीज़ अपने आप में क्या होगी बेटा, फिक्स होगी। फिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं, चाहे तो हम लोग सर्टेन वर्ड यूज करना चाहे तो वी कैन यूज इट। आपके पास डेफिनेट है, होनेस्ट है, इंटेलिजिबल है, आपके पास में स्टेबल है, और इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो अंडरस्टैंडेबल भी आपके पास में एक अच्छा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो हमारे पास में वर्ड है दैट इज हुपिंग। वापस बोलेंगे बेटा, हुपिंग। हुपिंग कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा भारी होती है, काइंड ऑफ ह्यूमंगस होती है, मैसिव इन साइज, ठीक है, बिग इन साइज। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो बिग इन साइज या फिर वीकेंड से मैसिव, मैसिव इन साइज, ह्यूमंगस चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको याद है बेंटन, अगर पहले से कोई पुरानी पीढ़ी का आप में से हो, और बेंटन का पहले एक कार्टून आता था, तो वो अगर आप देखते होंगे तो उसमें एक वो डायनासोर बनता था या कुछ बनता था, वो इसमें वैसे वॉच को ऐसे दबा के ह्यूमंगसोर, ह्यूमंगस मतलब वो जो अपने आप में बहुत बड़ी साइज में हो जाता था, ह्यूमंगसोर, ठीक है। तो दैट इज कोलोसल, मैसिव, बिग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, गार्गेंटियन आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। जाइंट भी हम लोग बोल सकते हैं, गिगांटिक बोल सकते हैं, ग्रेट भी हम लोग बोलेंगे तो बोल सकते हैं बेटा। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जो चीज़ आपके पास में एक तो बहुत बड़ी साइज में है तो उसका उल्टा क्या होगा, पिद्दी सा, छोटा सा, टाइनी सा, स्मॉल सा, ठीक है। तो स्मॉल, टाइनी, लिटिल, टीनी हम लोग बोल सकते हैं। तो वो विंग आपके पास में बड़ी चीज़ों को दिखाएगा, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें बेटा। एंट्रेंच्ड आपके पास में, ठीक है। एंट्रेंस्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो लगा हुआ है इसमें क्या है, ईडी। ईडी लगने वाले बहुत सारे जो वर्ड होते हैं वो हम लोग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। आपके पास में एंट्रेंस्ड ऐसा ही वर्ड है। आरोपित कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम लोगों ने अभी अभी बोया है, सीड किया है उसको। एंड एंट्रेंस्ड रेजिस्टेंस टू चेंज, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज होने के लिए वहाँ पर रखते हैं। तो वीकेंड से आपके पास रूटेड है, फर्म है, फिक्स्ड है, फोर्टिफाइड है, डग इन है। कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डग इन करते हैं। आपके पास कोई मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें कोई चीज़ को आप डग इन कर रहे हो, गाड़ रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास में एंट्रेंस्ड हो जाता है, ठीक है। द कॉर्प्स वाज नाउ फुली एंट्रेंस्ड ऑन द राइट बैंक। राइट बैंक की अगर हम लोग बात करना चाहें तो उस साइड पे क्या हो चुका है कि वो फुल्ली वहां पर राइप हो चुकी हैं, पक चुकी हैं अच्छे से।
जो चीज़ आपके पास में चेंज करने लायक होती है आपके पास, अब हमने क्या किया, उनको रूट कर दिया। रूट से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका एक मीनिंग यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, फिक्स भी हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि अब ये यहाँ से हिल थोड़ी सकते हैं, इसलिए हम लोग इनको मूव थोड़ी करेंगे। अगर मूव करवाना रहेगा तो फिर आपको पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा वहां से। तो कोई चीज को हमने एक जगह फिक्स कर दिया है तो वो रूटेड आपके पास में हो गया। उसका उल्टा हम लोग उस एक्सप्रेशन में जाके देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम लोग उसका उल्टा देख रहे हैं तो फिर क्या होगा, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं तो चेंजेबल, इनडेफिनिट हम लोग बोल सकते हैं, और इरेजुलेट आपके पास में वहाँ ऐसे ही एक और वर्ड हो जाएगा बेटा। अगला वर्ड हमारे पास में है पेरिशेबल। पेरिशेबल आपके पास में ये भी एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। पेरिश से वर्ड बना है चीज़ों का क्या करना, नष्ट करना। आपके पास कोई चीज़ है ग्रेजुअली वो खत्म हो रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पेरिश हो रही है। तो पेरिशेबल वैसा ही एक और वर्ड हो गया, नष्ट होने वाला। जैसे आप देखो केला हो गया, कोई आपके पास में फ्रूट वगैरह हो गए, आपके पास ये टोमेटो वगैरह हैं, अनार वगैरह हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हम लोग ट्रैश में पटक देते हैं अगर वो थोड़ा दिन पुरानी हो जाती है तो। क्यों? क्योंकि वो कैसी होती है, पेरिशेबल होती हैं। ठीक है। यूज्ड अबाउट फूड, ये फूड के लिए हम लोग यूज करते हैं। दैट विल गो बैड क्विकली, जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, जब बहुत जल्दी उस स्टेज में चले जाते हैं जहाँ से हम लोग उनको यूज नहीं कर सकते तो वो आपके पास में पेरिशेबल होते हैं। वो इजीली क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो डिकम्पोजेबल हम लोग बोल सकते हैं। वहाँ पर बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन उनका हो जाता है तो इसलिए हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्शनेबल। आपके पास एक वर्ड है डिकेइंग, हम लोग बोल सकते हैं। इजीली स्पॉइल्ड बोल सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड हम लोग बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव नहीं बोलेंगे, शॉर्ट लाइव्ड हम लोग बोलेंगे। हाँ, और उसी के अलावा आपके पास में अनस्टेबल है, जो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, सेम स्टेज में नहीं रहते हैं। इजीली उनकी जो स्टेज होती है वो चेंज हो जाती है। तो आपके पास वो सारे सारे वर्ड पेरिशेबल के सिमिलर वर्ड हो गए बेटा। उसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग एंड्योर करके रख सकते हैं, यानी कि उसको संचय करके रख सकते हैं, वीकेंड से उनका सेव करना, उनको सेव करना इजी होता है। कंटिन्यूएशन प्रोसेस में जो चीज़ आपके पास रह सकती है तो वो चीज़ आपके पास में सारे के सारे वर्ड जो होंगे वो पेरिशेबल के ऑपोजिट में होंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके पास चेंज होने लायक होगी तो वो आपके पास में सिमिलर वर्ड में कन्वे होगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज परसिस्ट। परसिस्ट को अगर हम लोग देखना चाहें ना बेटा तो ये आपके पास वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। वर्ब, कोई चीज़ आपके पास में दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हो, जो किसी चीज़ को लेके हम लोग कह सकते हैं ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। लोग बात कहें कि वो गलत है लेकिन स्टिल लोग वो उस पर बिलीव करता हो कि जब जो मेरे को करना है वो मैं करूँगा, यानी कि उसका उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके डिटर्मिनेशन इतना अच्छा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति उसकी इतनी अच्छी हो कि वो काम करता ही रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो परसिस्ट कर रहा है, यानी कि उसका परसिस्टेंस इतना अच्छा है। टू कंटिन्यू, to exit past the usual time, और to continue to do something in a determined, यानी कि उसको लेके determined तरीके से कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है मैं करूँगा इसे। वे इवन व्हेन फेसिंग डिफिकल्टी, चाहे उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन स्टिल वो वहाँ पर कोशिश करता है। बहुत बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत सी बार फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते, बहुत सी बार नहीं हो रहा है उनसे, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं और एक दिन वो सफलता हासिल करके रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए वर्ड है। ठीक है, व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज और ऑपोजिशन, यानी कि हर चीज़ उनके विपरीत होती है। उनको पढ़ाई के लिए माहौल नहीं मिल पा रहा था लेकिन फिर भी वो उसमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो वही चीज़ आपके पास में यहाँ पर बात हो रही। तो ये उनके परसिस्टेंस को लेकर बात हो रही है। वो काम करना जारी रखते हैं, कैरी ओवर, कंटिन्यू, एंड्योर करते हैं, गो ऑन, लिंगर, प्रिजर्व और प्रिवेल आपके पास वर्ड होगा। इसका उल्टा, वो उस काम को नहीं करते हैं, लेट गो करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, सीज कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, गो कर देते हैं, होल्ड, लीव या फिर स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे जो वर्ड उस काम को छोड़ने की बात करेंगे जो कर रहा था, तो उसको उनको हम लोग बोलेंगे वो सारे के सारे वर्ड एंटोनिम में होंगे। किसके एंटोनिम में होंगे बेटा? परसिस्ट के। और ऐसे काम जो आपके पास में लगातार चल रहे होंगे, चाहे प्रॉब्लम आ रही होगी तब भी अगर वो काम चल रहा होगा तो वो आपके पास में कैरी ऑन के सेंस में जाएगा। तो आज की इस वर्कआउट सेशन में हमारी बात इतनी हो पाएगी। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा और सारे वर्ड भी समझ में आए होंगे। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।